हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्नेल्स लॉ के बारे में। स्नेल कौन था? स्नेल एक साइंटिस्ट था। स्नेल एक साइंटिस्ट था। उसने एक लॉ दिया था, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो रिफ्रैक्शन के बारे में एक लॉ दिया था, ठीक है। तो उस लॉ को जानने के लिए क्या होगा कि यहाँ पर देखिए अब ये मैंने एक रिफ्रैक्शन जब होता है, रिफ्रैक्शन जब होता है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने एक कंडीशन लिया है कि ये एयर है, एयर से एक लाइट रे इधर इंसिडेंट करके अनदर मीडियम म्यू से पास कर जा रहा है। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि अगर ये एक वाला मीडियम दूसरे वाले मीडियम से रेयरर है तो लाइट रे दूसरे वाले मीडियम पे आके आपका क्या होगा कि नॉर्मल की साइड में आ जाएगा, नॉर्मल की टुवर्ड्स नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ साफ है कि म्यू इज़ ग्रेटर देन 1। अब ये जो मैंने म्यू लिया है, ये म्यू क्या है, ठीक है। ये जो म्यू बेसिकली मैंने लिया है, ये एक म्यू है। म्यू म्यू क्या डिसाइड करता है कि वो मीडियम कितना रेयर है या कितना डेंसर है। वो डिपेंड करेगा कि आपने किस वाला म्यू के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है। मतलब आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ले रहे हो या फिर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ले रहे हो। मैं यहाँ पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये एयर के रेस्पेक्ट में है, ठीक है। ये इस मीडियम का नाम अगर मैं एल ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो म्यू है ये म्यू एल है। मतलब ये ए म्यू एल है, ए मतलब एयर या वैक्यूम है, ठीक है। तो म्यू एल क्या है कि आपका ये जो मीडियम है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम, ठीक है। एयर और वैक्यूम को हम सेम ही लेते हैं, हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस होता है, फिर भी हम सेम ही उसको ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो म्यू है ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये आपका एयर के रेस्पेक्ट में है, ठीक है। अब स्नेल्स लॉ पे आता है। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि ये जो है कि नॉर्मल से आई एंगल है, ये नॉर्मल से आर एंगल है, ठीक है। अब हम स्नेल्स लॉ के स्टेटमेंट के बारे में आ जाते हैं। एक स्टेटमेंट दिया है स्नेल्स लॉ का, मैं मैथमेटिकल फॉर्म लिख रहा हूँ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू। ओके, ये जो म्यू है ये अनदर मीडियम का म्यू है। और यहाँ पर आप लोग एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि ये म्यू बाय 1 है, ठीक है। ये म्यू बाय 1 है। इसको मैं क्यों ध्यान रखने को कह रहा हूँ, मैं थोड़ी देर बार बताता हूँ कि इसको मैंने क्यों याद रखने को कहा। साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू बाई 1, या फिर म्यू भी हम बोल सकते हैं, बट मैंने एक स्पेशल चीज़ के लिए म्यू बाई 1 आपको याद रखने को कहा है मैंने, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैंने कहा म्यू बाई 1, इसका मतलब है कि म्यू जो मैंने इसको एल लिया है, एल मीडियम लिया है, तो ए म्यू एल जो है, ए म्यू एल डिवाइडेड बाई 1। ये 1 क्या है? ये 1 जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है 1 जो है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं म्यू एल डिवाइडेड बाई म्यू ए। इसको इसको थोड़ा बारीकी से आप समझे कि म्यू बाय 1 है, म्यू बाय 1 जो है, म्यू क्या है? अनदर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, डिवाइडेड बाय 1। 1 क्या है? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो म्यू एल डिवाइडेड बाय म्यू है। तो हम साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, इसको क्या लिख रहे हैं? म्यू एल डिवाइडेड बाय म्यू ए। ओके, तो अब हम बात करेंगे मॉडिफाइड स्नेल्स लॉ के बारे में। उससे पहले मैं जो नॉर्मल स्नेल्स लॉ मैंने कहा है उसके अकॉर्डिंग एक आपको केस प्रेजेंटेशन करके दिखा रहा हूँ। देखिए, ये एक इंटरफेस है, ये नॉर्मल है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक रे यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। माफ़ करना, थोड़ा सा मेरा स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ। यहाँ पर ऐसा हो रहा है, ठीक है। ये आपका हो रहा है आई, ये आपका हो रहा है आर। ये मीडियम एयर नहीं है, ये मीडियम एक दूसरा मीडियम है जिसको हम ले रहे हैं म्यू एम, ठीक है। ये मीडियम म्यू एन है। ये म्यू एम क्या है और म्यू एन क्या है? म्यू एम जो है ये एयर के रेस्पेक्ट में, म्यू एन भी एयर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें स्नेल्स लॉ को लगाना है। उससे पहले हम दूसरे एक चीज़ को रिकॉल कर रहे हैं कि स्नेल्स लॉ को मैंने क्या कहा। स्नेल्स लॉ दूसरा वाला एक चीज़ रिकॉल कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने स्नेल्स लॉ को क्या कहा था? साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इक्वल टू म्यू जो मीडियम मैंने लिया था डिवाइडेड बाय म्यू एयर।
यहाँ पर इसको हम म्यू बाई 1 लिखे थे, ठीक है। तो इसको मैंने याद रखने को कहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आप सीधे तरीके से देखिए, जो जब हम करेंगे साइन आई बाय साइन आर इस कंडीशन के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है। इसको एनालॉजी को लगाइए, ठीक है। ऊपर में क्या होगा, ऊपर में होगा जो मीडियम आपका सेकंड मीडियम है म्यू एन, और दूसरा वाला कौन सा होगा, म्यू एन, म्यू एम होगा, ठीक है। तो इस एनालॉजी को लगाई, इस एनालॉजी में क्या हो रहा है कि, तो इस वाले एनालॉजी को अब लगाए कि ऊपर में कौन सा होगा, जिस मीडियम पे रिफ्रैक्टेड रे जा रहा है डिवाइडेड बाय जिस मीडियम से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर वैसे ही मैंने किया, जिस मीडियम पे रिफ्रैक्टेड रे जा रहा है म्यू एन, एन एन वाला मीडियम मतलब सेकंड मीडियम पे, डिवाइडेड बाय जिस मीडियम से आ रहा है म्यू एन, ठीक है। तो इसको याद रखना, मतलब ऐसे करके सभी के लिए करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि किसी किसी केस में आपको क्या 3 4 5 मीडियम दे सकते हैं, वो ऐसे ऐसे करके 3 4 5 मीडियम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर सभी का म्यू कह देते हैं, वो म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 म्यू 4 ये म्यू 5 कहते हैं कि यहाँ पर एक लाइट पड़ा और यहाँ से निकल गया, ठीक है। तो बोलेंगे कि यहाँ पर कितने एंगल से वो लाइट निकला, बीच का कोई डाटा आपको नहीं देगा, सिवाय आपका जो म्यू है म्यू का डाटा ओनली देंगे, बाकी कोई सा भी डाटा नहीं देंगे। और ये जो है कि इस एंगल को बोल देंगे आई, तो बोलेंगे कि ये आर कितना होगा, तो इसको करने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम एक मॉडिफाइड स्नेल्स लॉ कहते हैं। मॉडिफाइड स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि मॉडिफाइड जो स्नेल्स लॉ है वो म्यू इंटू साइन, मैं थीटा ही ले रहा हूँ, साइन थीटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं बता रहा हूँ, तो इसको हम मॉडिफाइड स्नेल्स लॉ कहते हैं, म्यू साइन थीटा इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि समझिए कि एक मीडियम है, मैं इससे ही ले रहा हूँ, ठीक है। ये मीडियम पे क्या हो रहा है, ये जो म्यू है म्यू एम और यहाँ पर आई है, तो म्यू एम इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू एन इंटू साइन आर। मतलब म्यू साइन थीटा कांस्टेंट होगा हर मीडियम के लिए, ठीक है, जिस भी मीडियम पे आप हो। जैसे कि मैं यहाँ पर इस एग्जांपल से ले रहा हूँ कि म्यू एम साइन आई इक्वल टू म्यू एन साइन आर, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। क्यों कांस्टेंट होगा, ये एक मॉडिफाइड स्नेल्स लॉ है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट होगा, तो म्यू इंटू जिस मीडियम पे आप ले रहे हो उस मीडियम पे कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इंटू जिस मीडियम पे आप ले रहे हो उसका जिस एंगल पर रे गिरा हुआ है वो कितना होगा। जैसे कि मैंने इसको पहले ही कहा, ये यहाँ पर यहाँ पर क्या होगा कि मैं इसको करके दिखाता हूँ। समझिए 1 2 3 4 मीडियम है, ठीक है। यहाँ पर एक रे गिरा आई एंगल से, इस आई एंगल से गिर के यहाँ से आर एंगल से निकल गया। इसका म्यू 1 है, इसका म्यू 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, ठीक है। तो ये म्यू 1 है, ये म्यू 2 है, ये म्यू 3 है, ये म्यू 4 है और ये म्यू 5 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, म्यू 1 साइन आई इक्वल टू म्यू 5 साइन आर। हमें म्यू 1 पता है, आई पता है, म्यू 5 पता है, तो साइन आर हम आसानी से निकाल सकते हो, साइन आर से आर निकाल सकते हैं। तो ये आपका मॉडिफाइड स्नेल्स लॉ का एक यूटिलिटी है, बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है इसका, ठीक है। फिर भी लास्ट में मैं कहूँगा कि इसको तो ज़रूरी याद रखना, ठीक है, बट इसको भी मत भूल जाना, क्योंकि मैं ये आपको थोड़ा सा काम आए थोड़ा, ठीक है। तो ये जो है मैंने कहा कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल म्यू एल बाई म्यू है, मतलब जिस मीडियम पे साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू जिस मीडियम पे रे जा रहा है डिवाइडेड बाय जिस मीडियम से रे आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा हमें करना है। तो ये ऑल अबाउट स्नेल्स लॉ है, मैंने स्नेल्स लॉ बताया, मॉडिफाइड स्नेल्स लॉ बताया, ओके।